नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले द हिंदू एडिटोरियल 5 जून 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो एडिटोरियल के बारे में जानकारी लेने वाले। हाल ही में आपने सुना होगा कि केरल में एक हाथी की हत्या हुई है, किलिंग ऑफ गज, इसके बारे में। और दूसरा जो है आसमान छूते तनाव अमेरिका चीन के संबंधों पर, इसके बारे में। दोस्तों चलो तो शुरू करते हैं। केरल में एक हाथी की हत्या हुई है हाल ही में, किलिंग्स ऑफ गज, इसके बारे में। शोषण की सांस्कृतिक के कारण केरल में एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई है। केरल में एक गर्भवती हाथी मौत के बाद शोक की लहर फैल गई। एक खाद्य बम के विश्वासघाती उपयोग ने व्यापक विद्रोह और क्रोध पैदा कर दिया है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि कुछ फ्रूट्स में जो बम का जो दारू रहता है वो खाने की वजह से जो हाथी जो था उनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों, यह अपने मानवता के लिए बहुत ही नीचलापन है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको कुछ बात भी नहीं करने आती तो भी ऐसे। भारत में हर साल करोड़ों हाथियों को मार दिया जाता है, क्योंकि उनके रास्ते में इंसानों को पार कर जाते हैं। लेकिन पलक्कड़ में एक नदी में बेसुध रूप से खड़े एक मरे हुए घायल जानवर की छवि, क्योंकि उसमें निकलने वाला जीवन मन पर अंकित होता है। दोस्तों, क्योंकि बॉबी फंसा हुआ इंसान अनानस जो अपनी जान लेता था, वह हाथियों का दूसरे जानवर के लिए बहुत कम मायने रखता था, क्योंकि इस तरह के जाल देश भर के जंगलों को घेरने वाले अशांत प्रदर्शनियों को कटाते हैं। हालांकि इस जीवन का दुखद भाग्य, हालांकि मनुष्य और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्षों का एक भयानक अनुस्मारक है, जो केवल बढ़ाने के लिए किस्मत में है, क्योंकि व्यावसायिक दबाव पहले से ही कम निवास में खाते हैं। अपराधियों पर हाथी की मौत के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन यह इन भटकने वाले दिग्गजों के लिए हुई सीमाओं और अवरुद्ध गालिवरियों के बड़े मुद्दे कम करने के लिए बहुमत कम कर सकता है। भारत में 5000 हाथी सिर्फ उपलब्ध गणनाओं में से 30,000 के नीचे, लेकिन कोई भी मजबूत विज्ञान आधारित नीति नहीं है। दोस्तों, जो भारत है उसके मतलब भारत में 30,000 के नीचे जो है हाथी की संख्या है वो भी अधिकृत नहीं है। मतलब उस पर कोई मतलब उसकी कोई जो ठीक से आंकड़ेवारी जो है उसका कोई अनुमान नहीं है। विज्ञान आधारित नीति है जो नरम परिदृश्य और पलायन मार्गों को प्रोत्साहन करती है, जो संघर्षों को कम करेगा। विडंबना यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय संस्कृति का आह्वान किया है कि केरल में जो कुछ भी हुआ है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सांस्कृतिक की कमी है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यावसायिक शोषण से वन भूमि को छीनने की तत्परता है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि अपने जो सेंट्रल मिनिस्टर है पर्यावरण मंत्री, वो प्रकाश जावड़ेकर है। दोस्तों, ऐसी घटना पर उन्होंने जो ये किया है, शोक व्यक्त किया है, मगर जो पर्यावरण को बेचने का काम है तो ऐसे ही लोग करते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि असम में जो फॉरेस्ट है वो उद्योग जो है उद्यम विभाग के लिए नए उद्यमों के लिए दिया गया है। ऐसा होता है जो अपने हाथ में है वो तो नहीं कर सकते, मगर ऐसे इवेंट पर जो टीका टिप्पणी करते हैं और लोगों की सहायता प्रदान करते हैं, इसके ऊपर आप ध्यान देना चाहिए। अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान भी मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों में विघटनकारी परियोजना को सफल करने के लिए नेशनल फॉर वाइल्ड लाइफ और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक बुलाई। हाथियों के लिए सिकुड़ती पर्वतमाला और दूध पिलाने का स्थान गंभीर रूप से चिंता का कारण है, क्योंकि जानवर कॉफी, चाय और इलायदी संपदा जैसे जंगलों से सटे हुए नरम परिदृश्य की तलाश करते हैं और इनकी अनुपस्थिति में
अपने आंदोलन मार्ग में गिरने वाले खाद्य समृद्ध खेतों में भटकते हैं। कर्नाटक में शोध से पता चलता है कि 7% हाथी का वितरण जो है संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हुआ था। केरल में मानव बहुल परिदृश्य के साथ ही इस तरह के आंदोलन से नियमित रूप से संघर्षित पैदा करते हैं। अप्रत्याशित रूप से राज्य के कई इलाकों के राजनीतियों ने माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट का विरोध भी किया था, जिसमें पूरे पश्चिमी घाट को परिस्थिति रूप से संवेदनशील और विनाशकारी विकास के बख्शते के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों, इस तरह की मौलिक दार्शनिक असहमति के साथ और परिदृश्य की दृष्टि के रूप में खनिज और नकदी फसलों के लिए उपयोग किया जाने वाला संसाधन से ज़्यादा कुछ नहीं, हाथियों और प्राणियों के पास घातक संघर्ष से बचने का बहुमत कम संभावना है। दोस्तों, संरक्षण की सोच रखने वाले सरकारों के लिए साझेदार पाठ्यक्रम भारत में संरक्षित आवास के 5% में सभी घुसपैठ को समाप्त करना है और किसानों के लिए बेहतर मुआवजा योजना तैयार करना है जो जानवरों को फसल खो देते हैं। संभावना के बजाय रक्षा के लिए एक सांस्कृतिक बदलाव वास्तव में लोगों को समृद्ध करेगा और जैव विविधता को बचाएगा। दोस्तों, आप सभी को यह है कि वास्तव में लोगों को समृद्ध करना है और जैव विविधता जो है उसको भी बचाना है, मगर जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है वही अच्छे होने चाहिए, उन्होंने योग्य तरह से ध्यान देना चाहिए और जो आधिकारिक वर्ग है उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी घटना नहीं हो सकती थी। दूसरा और अहम महत्वपूर्ण जो है अमेरिका और चीन के संबंधों पर असमान छूते तनाव जो है, आप सभी ने सुना होगा कि अमेरिका और चीन के अंदर अभी जो कोल्ड वॉर चालू है उसके बारे में एडिटोरियल है। एक नए प्रकार के शीत युद्ध से बचने के लिए अमेरिकी और चीन आपसी विश्वास का पुनर्निर्माण करना चाहिए। 16 जून से चीन के यात्री जो है विमानों पर रोक लगाने का निर्णय अमेरिकी सरकार का, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव का एक उदाहरण है। एक व्यापार युद्ध जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में शुरू किया था, अभी तक पूरी तरह से हल ही नहीं हुआ है। दोस्तों, जो ऐसे पाबंदी लगाई गई है वो सही है या गलत है, इसके बारे में आपको सोचना है, क्योंकि ये आपका ओपिनियन है। मैं तो कहूँगा कि ये गलत है, क्योंकि जो देश के बीच जो तनाव बढ़ते हैं, हाल ही के महीने में प्रशासन में श्री ट्रंप और अन्य अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चीन पर हमला किया था। आप सभी ने सुना होगा कि कोविड-19 का जो पूरा जो है वो चीन पर ही, सभी देश यानी अमेरिका तो कर ही रहा है, मगर सभी देश जो है चीन पर ही पाबंदियां लगा रहे हैं और चीन को ही टारगेट कर रहे हैं। यूएस ने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पेश करने के लिए बीजिंग के कदम के विरोध में हांगकांग की विशेष व्यापार स्थिति को समाप्त करना का भी निर्णय लिया है। वाशिंगटन और बीजिंग के प्रतिशोधात्मक कदमों से चीन को बार बार निशाना बनाने से ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक शीत युद्ध में प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो इकोनॉमिकल स्टेज है, अर्थव्यवस्थाएं जो है वो अभी पूरी देश की यानी पूरे वर्ल्ड की खतरे में है। प्रशासन के अधिकारियों का यह भी कहना है कि उड़ानों के बारे में निर्णय चीन द्वारा यूएस एयरलाइंस को देश में उड़ानों के फिर से शुरू करने की अनुमति देने से इसका इनकार कर रहा है। चीन ने मार्च में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था और इनमें से अधिकांश पर अभी अंकुश भी लगा हुआ है। इस तरह के विवादों को बातचीत और सहयोग के हल किया जा सकता है। चीन ने पहले ही डी-एक्सेलेरेशन के संकेत भेज दिए गए थे, जिससे विदेशी एयरलाइंस 8 जून से सीमित पैमाने पर उड़ानों को फिर से शुरू कर सकती है। मिस्टर ट्रंप ने पुनर्विचार किया है या नहीं, ये आपको नहीं मालूम। इससे बड़े समस्या जो है चीन के प्रति अमेरिका का
समग्र दृष्टिकोण है जिसने पिछले 4 वर्षों में तेजी से शत्रुतापूर्ण जो है वो मोड़ लिया है। यानी व्यापार और तकनीक से लेकर महामारी और हांगकांग तक युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी है। चीन जैसे पेंटागन ने 2018 में संशोधनवादी शक्ति कहा, वह वाशिंगटन का मुख्य प्रतिद्वंदी है, एक स्थिति जो शीत युद्ध दौरान सोवियत संघ के पास थी। दोस्तों, चीन और यूएसए के बीच जो संबंध है वो अभी उतने बुरे नहीं है जितने सोवियत संघ और यूएसए के बीजिंग के बीच में थे, और आज आर्थिक रूप से उलझे हुए हैं। विश्व दो वैचारिक धाबों में विभाजित नहीं है जैसे कि शीत युद्ध के दौरान हुआ था। सैन्य टकराव भी संभावना बहुत कम है, लेकिन सहयोग का युग, शांतिपूर्ण व्यापार और व्यवहारिकता जिसने 1970 के दशक में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के रीसेट के बाद अमेरिका चीन की साझेदारी को परिभाषित किया था। लगता है कि एक आक्रामक नेतृत्व प्रतियोगिता और आपसी अविश्वास को गहरा करने का रास्ता बनाता है, और मिस्टर ट्रंप ने एक चुनावी वर्ष में अमेरिका पर गिरे दुर्भाग्य के लिए दुश्मन ने ढूंढने की सख्त कोशिश की, जो मंदी के बाद से महामारी और गहरी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। चीन के लिए आने वाला समय जो है तनाव बढ़ाने का असर है। महीने वाशिंगटन का दूसरा चलता था और यह उसे चीन में मिला। जब दोनों देशों को एक नेता के पाठ्यक्रम को नहीं बदलते और खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से नहीं बनाएंगे, तब तक दुनिया पर एक नए तहर का युद्ध जो है वो छिड़ जाएगा। दोस्तों, ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।